Hello students, how are you all? I hope you all are good. Today we will learn about the second chapter of your SST book, that is India and its neighbors. So take out your book and open page number 8. So the second chapter is India and its neighbors. We know that India is a country, भारत हमारा देश है. आज हम अपने कंट्री इंडिया और उसके नेबर्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वन इज लोकेशन एंड एक्सटेंट. लोकेशन क्या होती है हमारी? प्लेसेस. हम एक बोलते हैं ना, हमें उस लोकेशन पे जाना है, दैट मीन्स प्लेस पर जाना है. एंड एक्सटेंट को हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से इट एज बाउंड्री. बाउंड्री तो पता है ना, सीमा जो होती है, मतलब किसी भी चीज़ की बाउंड्री. सो आवर कंट्री इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एशिया. वर्ल्ड के लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया के सदर्न पार्ट में क्या लोकेटेड है? हमारी कंट्री इंडिया लोकेटेड है. कहाँ लोकेटेड है हमारी कंट्री इंडिया? वर्ल्ड के लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया के सदर्न पार्ट में हमारी कंट्री इंडिया लोकेटेड है. इट एक्सटेंड्स अबाउट 3,214 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड अबाउट 2,993 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ये नॉर्थ से साउथ तक इसका कितना एरिया कवर है? 3,214 किलोमीटर्स एरिया कवर है. एंड ईस्ट से वेस्ट तक इसका 2,993 एरिया कवर्ड है. इट इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री एंड इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. ये सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की और सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. पॉपुलेटेड कंट्री दैट मीन्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसमें ये सेकेंड रैंक पर हमारी कंट्री इंडिया आती है. फीचर्स. इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, द इंडियन ओशन इन द साउथ एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट. सो इट इज ऑल्सो नॉन एज इंडियन पेनिनसुला. जो हमारी कंट्री इंडिया है उसकी 3 साइड्स वाटर से घिरी हुई हैं. उसकी 3 साइड्स में क्या है कि 3 साइड्स किससे घिरी हुई है? उसकी वाटर से. ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ में इंडियन ओशियन एंड वेस्ट में अरेबियन सी. सो जब इसकी 3 साइड्स वाटर से कवर्ड है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंडियन पेनिनसुला. इन द नॉर्थ द हाई माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालयाज फॉर्म द फिजिकल बाउंड्री. नॉर्थ में जो हिमालयाज है, जो माउंटेन रेंजेस हैं, उससे हमारी जो फिजिकल बाउंड्री है वो बनी हुई है. वी नो दैट कि माउंटेन्स का कलर ब्राउन होता है, बट हाँ स्नोफॉल होती है तो वाइट हो जाता है. अदरवाइज माउंटेन्स का कलर कौन सा होता है? ब्राउन. सो हमने यहाँ ब्राउन कलर से आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो हिमालय से इसकी फिजिकल बाउंड्री बनी हुई है. इंडिया इज अ लैंड ऑफ मैनी डिफरेंट एंड वेरिड फिजिकल फीचर्स. इंडिया किसका लैंड है? बहुत सारी अलग अलग फिजिकल फीचर्स का. और ये फिजिकल फीचर्स 6 पार्ट्स में डिवाइड हैं. फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न माउंटेन्स. फर्स्ट क्या है हमारा? नॉर्दर्न माउंटेन्स. ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउन कलर से. सेकंड नॉर्दर्न प्लेन्स, ये आपको डार्क ग्रीन कलर से शो हुआ है. थर्ड वन इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट. डेजर्ट हमारा समथिंग येलो कलर का होता है, हमने इसको येलो कलर से यहाँ पे शो किया हुआ है. द पेनिनसुलर प्लेट्यू. पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा कहाँ से है? यहाँ पर. पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमारे सारे भी ऑल क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं. फिफ्थ वन इज कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स हमारी लाइट ग्रीन कलर से शो किए हुए हैं. कोस्टल प्लेन्स कहाँ पर होते हैं? नियर सी. एंड लास्ट वन इज आइलैंड ग्रुप. आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटा छोटा पर्पल कलर से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ये हमारा क्या है? यहाँ पे सब आइलैंड्स हैं. सो ये हमारा आइलैंड ग्रुप. ओके, ये हमारे 6 फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के. द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. फर्स्टली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि डाइवर्सिटी क्या होता है. डाइवर्सिटी होता है अलग अलग डिफरेंट. डाइवर्सिटी का मतलब पहली बात तो होता है डिफरेंस. डाइवर्सिटी होता है कि अलग अलग पीपल अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह के क्लोथ्स वियर करते हैं, अपना अलग अलग तरह का उनका कल्चर होता है. डिफरेंस इज़ ऑल्सो नॉन एज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी को हम डिफरेंस भी बोल सकते हैं बिकॉज ये हमें पीपल्स के बीच का डिफरेंस शो करता है. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यूनिटी मीन्स क्या होता है? एकता. लोगों के अलग, दैट मीन्स लोगों के अलग अलग होने के बाद भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग कल्चर्स फॉलो करने के बाद, अलग अलग लैंग्वेज बोलने के बाद भी यूनिटी इंडिया में है. सो
इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट वेराइटी. इंडिया किसका लैंड है? ग्रेट वेराइटी मीन्स इंडिया में हमें बहुत सारे अलग अलग कल्चर देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज देखने के लिए मिलती है, अलग अलग रिलीजन्स देखने के लिए मिलते हैं. सो इंडिया इज द लैंड ऑफ ग्रेट वेराइटी. There are places which are covered with snow throughout the year like the Great Himalayas, and there are places which remain very hot or receive very little rainfall like the Indian deserts. इंडिया में अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं हिमालयाज वगैरह जहाँ पर बहुत ठंड भी होती है, स्नोफॉल होती है. सो उसकी वजह से ठंड भी होती है, वो एरिया बहुत ठंडे भी रहते हैं. जो हिमालयाज होते हैं अगर बर्फ़ नहीं भी पड़ती तब भी वहाँ का जो वेदर है वो डिफरेंट होता है. और हमारे इंडिया में ऐसे भी प्लेसेस हैं जो कि जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, सूखा पड़ता है और गर्मी भी बहुत होती है, वो हमारे इंडियन डेजर्ट होते हैं. सो हमारी कंट्री में हमें ये दोनों डिफरेंस भी देखने के लिए मिलते हैं. द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग टू मैनी डिफरेंट रिलीजियंस, ट्राइब्स एंड रेसेस. दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. इंडिया के पीपल बहुत सारे अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग जगह से, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं. वो लोग अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते हैं. दे वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस एंड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स. वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अलग अलग ड्रेसेस वियर करते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग उनके फूड आइटम्स होते हैं. But we are all united as one and are proud to call ourselves Indians. लेकिन फिर भी इंडिया में क्या यूनिटी है कि हम सब एक होकर क्या बोलते हैं? वी ऑल आर इंडियंस. कि हम सब भारतीय हैं. भले ही इंडिया में इतनी सारी अलग अलग तरह के हमें अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ देखने के लिए मिलते हैं, जस्ट लाइक ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने अभी बताया, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, लैंग्वेज. फिर भी क्या है? इंडिया में यूनिटी बनी हुई है. It is because of this unity among the variety of people that India is called the land of unity and diversity. और इसी सब की वजह से अलग अलग वैरायटी के पीपल है लेकिन फिर भी उनके बीच में ये यूनिटी, ये एकता देखने के लिए मिलती है. इसीलिए इंडिया को क्या भी बोला गया है? लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. क्या बोलते हैं उसको? और लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. स्टेट्स और हमारे यूनियन territories. India being such a vast country is divided into smaller areas called states. अब इंडिया तो इतनी बिग है, अब उसमें ये तो नहीं है कि हम एक ही तरह से सब रहते हैं. उसमें अलग अलग उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और उन स्मॉलर पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेट्स, राज्य. There are 28 states and देखिए यहाँ पे 7, पहले हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज थी बट नाउ दीज आर 9. उसको कट करके यहाँ पे 9 लिख लेंगे. So, there are 28 states and 9 union territories including the National Capital Territory of Delhi. यहाँ पर कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. और उसमें उन यूनियन टेरिटरीज में क्या इंक्लूड है? नेशनल कैपिटल. इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली. तो हमारी जो कैपिटल है वो भी इंडिया की यूनियन टेरिटरी है. The most important town or city in a state is called its capital. जो भी किसी भी कंट्री का जो इम्पोर्टेंट टाउन होता है या इम्पोर्टेंट सिटी होती है वो क्या होती है? उसकी कैपिटल. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री वेयर द इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर बेस्ड. जो न्यू दिल्ली है वो हमारी कंट्री की कैपिटल है और यहाँ पर गवर्नमेंट के बहुत सारे गवर्नमेंट हाउसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं जिसके थ्रू इंडिया, मतलब जहाँ से पूरी इंडिया चलती है. जैसे हमारे पीएम का अलग अलग और मिनिस्टर्स का ऑफिस. सो उससे क्या होता है? पार्लियामेंट हमारी कहाँ है? न्यू दिल्ली. सो उससे क्या होता है? उसी वहीं से अपनी कैपिटल में रह के वो लोग पूरे इंडिया को देखते हैं. ओके. Now, here are some states and capitals and some union territories. Okay, you all have to read it carefully and do it in your notebook also. Now, our neighbors. India shares common boundaries in the northwest with
Pakistan and Afghanistan, Nepal, Bhutan and China in the north, Myanmar and Bangladesh in the east. अब आप देख सकते हैं इंडिया की जो कॉमन बाउंड्रीज हैं जो कि और नॉर्थ वेस्ट में है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जो कि और कंट्रीज से भी शेयर हो रही है इंडिया की बाउंड्रीज. देखिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऊपर वेस्ट इधर होता है हमारा, तो यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से शेयर है. नाउ नेपाल, भूटान एंड चाइना इन द नॉर्थ, नॉर्थ में नॉर्थ यहाँ पे नेपाल, भूटान एंड चाइना देख सकते हैं आप. इससे हमारी जो कंट्री की बाउंड्रीज हैं वो शेयर हुई हैं. एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश टू द ईस्ट, ईस्ट में क्या है हमारी म्यांमार एंड बांग्लादेश. ओके. श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आइलैंड्स इन द साउथ ऑफ इंडिया. श्रीलंका और जो मालदीव्स हैं आइलैंड्स वो कहाँ पर है, इंडिया के साउथ पार्ट में, बॉटम पार्ट में. देखिए श्रीलंका एंड मालदीव्स. दीज कंट्रीज आर नेबर्स, और ये कंट्रीज क्या है, हमारी नेबर्स है, हमारे पड़ोसी देश हैं. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स. और हमारी जो कंट्री है हमने क्या पढ़ा था कि 3 साइड्स उसकी वाटर से सराउंडेड है. बे ऑफ बंगाल कहाँ था हमारा, ईस्ट में, इंडियन ओशन इन द साउथ एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट. नाउ वी विल रीड दिस चैप्टर इन ब्रीफ. इंडिया इज लोकेटेड इन सदर्न एशिया. इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, सदर्न एशिया में. एंड एशिया क्या है हमारा, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री एंड द 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है और 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. मीन्स यहाँ पर 2nd नंबर पे हमारी कंट्री इंडिया आती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं. इट हैज़ 6 फिजिकल डिविजन्स. ये 6 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड है. The northern mountains, the northern plains, the great Indian desert, the peninsular plateau, the coastal plains and the islands. India has 28 states. देखिए अब यहाँ पे भी 7 लिखा है तो हम उसको यहाँ पे भी कट करके 9 लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरीज भी अब हमारी न्यूज़ में इंक्लूड हो गई हैं. सो इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. ओके. इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. अभी हमने यहाँ पे बताया कि जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख है हमारा वो भी इंक्लूड हो गया इन यूनियन टेरिटरीज में. सो इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया. यहाँ पर लोग अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, अलग अलग रिलीजन उनका होता है, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, फिर भी क्या है, इंडिया में यूनिटी बनी हुई है. दैट इज़ वाई इंडिया इज़ ऑल्सो नॉन एज लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ओके, थैंक यू.